ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। अध्याय 10 मान का अपमान। अकबर ने एक एक करके सारे देशी रजवाड़ों को हड़प लिया था। सभी उनके मंत्र बल से मुग्ध हो गए थे। आर्य जाति के एकमात्र आराधनीय रघुकुल धर्म रक्षक पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जिस सूर्य वंश की शोभा बढ़ाई थी, उसी सूर्य वंश की संतान जयपुर नरेश अकबर के सबसे पहले गुलाम बने थे। जयपुर के राजा मान सिंह अकबर के दाहिने हाथ थे। कई मुसलमान इतिहासकारों ने लिखा है कि जयपुर, जोधपुर आदि के राजा उस समय बादशाही सल्तनत के स्तंभ थे। जिन राजपूत नरेशों ने अकबर की गुलामी स्वीकार की थी, उनमें से मुगल राज्य में जयपुर नरेश राजा मान सिंह की बहुत इज्जत थी। कहा जाता है कि अकबर का आधे से अधिक राज्य राजा मान सिंह द्वारा ही जीता हुआ था। चारणों की कविता में लिखा हुआ है कि पश्चिम में ईरान के पर्वत पैरोपामिशस तक, पूर्व में अराकान ब्रह्म तक के देश इस राजपूत राजा ने राजपूत सेना की सहायता से जीतकर अकबर के अधीन कर दिए थे। कुछ भी हो, राजा मान सिंह ने अकबर के राज्य की उन्नति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुगल साम्राज्य की उन्नति करने में राजा मान सिंह जाति द्रोह और देशद्रोह तक करने में नहीं हिचके थे। अकबर के दाहिने हाथ राजा मान सिंह के कारण राजस्थान के हिंदूपति महाराणा प्रताप सिंह को अनेक कष्ट सहन करने पड़े थे। प्रताप सिंह के साथ अकबर के युद्ध का कारण यही राजा मान सिंह थे। एक बार मान सिंह दक्षिण में शोलापुर को जीतकर दिल्ली जाते हुए रास्ते में महाराणा प्रताप सिंह जी की राजधानी कुंभलमेर में आए। प्रताप सिंह दिल से चाहे जो कुछ थे, परंतु अपने सिसोदिया कुल के अनुसार उन्होंने राजा मान सिंह का खूब आदर सत्कार किया। खुद उदय सागर तक जाकर उनका स्वागत किया और बहुत आदर सत्कार के साथ उनको अपने यहाँ ठहराया। उसी नई राजधानी में संगमरमर से बने उदय सागर के तट पर मान सिंह के भोजन का प्रबंध किया गया। एक तो राजा के अतिथि, दूसरे मुंह मांगे मेहमान, तीसरे मेवाड़ के दीर्घकालीन शत्रु अकबर के प्रधान युद्ध मंत्री और उस पर महाराणा की आज्ञा। इन कारणों से भोजन का प्रबंध जितना हो सका उतना अच्छा किया गया। महाराणा प्रताप उस समय प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। सोने चांदी के बर्तन आदि सभी का उपयोग उन्होंने छोड़ रखा था, परंतु उन्होंने मान सिंह के अतिथि सत्कार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। अपने ज्येष्ठ पुत्र युवराज अमर सिंह को आतिथ्य का भार सौंपा। मान सिंह भी युवराज अमर सिंह की अतिथि सत्कार से बहुत संतुष्ट हुए। भोजन का सामान धीरे धीरे आने लगा। ठीक समय पर राजा मान सिंह को भोजन के लिए बुलावा भेजा गया। मान सिंह आए और भोजन करने के लिए आसन पर बैठ गए, परंतु भोजन करने से पहले तीक्ष्ण बुद्धि मान सिंह समझ गए कि महाराणा प्रताप सिंह क्यों नहीं आए। उन्होंने भोजन करने से पहले पूछा कि महाराणा कहाँ हैं। अमर सिंह ने विनीत भाव से उत्तर दिया, महाराणा के सिर में दर्द है, इसीलिए वे नहीं आ सके। आप भोजन करें, इस बात की कुछ चिंता नहीं करें। हालांकि मान सिंह महाराणा के ना आने का उद्देश्य समझ गए और उत्तर दिया, राणा जी से कहो, हम उनके सिर के दर्द का मर्म अच्छी तरह से जानते हैं। जो होना था वह हो चुका, अब उसको दूर करने का कोई उपाय नहीं है। यदि राणा जी हमारे साथ भोजन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मान सिंह का यह संदेश तुरंत प्रताप सिंह को पहुंचाया गया। वे अनेक प्रकार से वहां आने के लिए टाल मटोल करने लगे, परंतु कुछ फल नहीं निकला। मान सिंह इस बात पर अड़े रहे कि जब तक राणा प्रताप मेरे साथ भोजन करने नहीं बैठेंगे, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। महाराणा ने भोजन ना करने का कारण छिपाना उचित नहीं समझा। उन्होंने स्पष्ट कहला भेजा कि जिस राजपूत ने अपनी बहन को तुर्क के साथ बेच दिया है, संभवतः जिसका मुसलमानों के साथ खाना पीना होता है, उनके साथ महाराणा भोजन नहीं कर सकते। अब मान सिंह को अपनी गलती पता चली कि उन्होंने अपने मन से मेहमानी ग्रहण करके अच्छा नहीं किया। वे सोचने लगे कि अपमान का कारण वे खुद ही थे। उन्होंने कौर नहीं उठाया, केवल कुछ दाने अन्नदेव के नाम से उठाकर पगड़ी में रख लिए और चलते समय राणा प्रताप से कहा, आपकी मान मर्यादा की रक्षा के लिए ही
हमने अपनी सारी प्रतिष्ठा और गौरव को धूल में मिला दिया है। यदि आपकी इच्छा हमेशा दुख के सागर में पड़े रहने की है तो भले ही पड़े रहिए। अब आपको मेवाड़ की अंगुली भर जमीन भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर मान सिंह घोड़े पर सवार होने ही वाला था कि तभी महाराणा प्रताप वहां आ पहुंचे। तब मान सिंह ने बहुत अभिमान से कहा, यदि मैं आपका घमंड तोड़ नहीं सका तो मेरा नाम मान सिंह नहीं। ये सुनकर प्रताप ने शांत भाव से उत्तर दिया कि हम आपको युद्ध क्षेत्र में देखकर ही खुश होंगे। पास में खड़े महाराणा प्रताप के किसी राजपूत सरदार ने तभी कटाक्ष करते हुए कहा, अपने साथ अपने फूफा अकबर को भी लेते आना। ये सुनकर मान सिंह ने अपने घोड़े पर सारा गुस्सा उतारा और उस बेचारे घोड़े को जोर से ऐड़ लगाई। घोड़ा भी हवा से बातें करता हुआ अपने स्वामी को लेकर फिर 9-2-11 हो गया। जहां मान सिंह के भोजन का सामान रखा हुआ था उस स्थान को भागीरथी के पवित्र जल से फिर धोया गया। जिस जगह मान सिंह ने भोजन किया उस जगह को भी धोया गया। राजपूत कुल कलंक मान सिंह का जिन्होंने भी मुंह देखा था उन सब लोगों ने स्नान किया, जनेऊ बदले। खुद महाराणा प्रताप सिंह ने भी मान सिंह का मुंह देखने के कारण स्नान करके खुद को शुद्ध किया। जो बातें राजा मान सिंह के उदय सागर से चले जाने पर हुईं, उनकी खबर मान सिंह के कान तक पहुंची और धीरे धीरे अकबर के कानों तक भी पहुंची। राजा मान सिंह ने नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के कान खूब भरे। मान सिंह के अपमान की बात सुनकर अकबर के गुस्से की आग भड़क उठी। जो अकबर एक समय राजा मान सिंह को जहरीले लड्डू खिलाकर मारना चाहते थे, वह आज मान सिंह के अपमान का बदला चुकाने के लिए महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।